माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तहत मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एग्जिट पोल के भी नतीजे आ गए हैं। जैसा कि कांग्रेस पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही थी, ज्यादातर एग्जिट पोल में भी उसी तरफ इशारा देखने को मिल रहा है। अगर 8 अक्टूबर को यानी कल को नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो पार्टी के लिए सबसे बड़ा टास्क सीएम चेहरा तलाशना होगा, क्योंकि यहाँ दावेदार कई हैं और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम पद की रेस में है। आपको बता दें, हालांकि इनमें से 3 ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट पर चुनावी मैदान में हैं। यहाँ से वह 5 बार के विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने 2005 से 2014 के बीच हरियाणा के सीएम पद की दावेदारी भी संभाली। वह हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। वहीं सीएम पद की रेस में सबसे आगे वही दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, वही सीएम बनने के इच्छुक भी है और हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि आखिरी जो निर्णय है वो हाईकमान करेगा और जो फैसला किया जाएगा वो उसको मान लेंगे। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा कई मौके पर अपने सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर चुकी है। वहीं मतदान संपन्न होने के बाद भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि राज्य की जनता, विशेषकर महिलाएं, चाहती हैं कि हरियाणा में महिला सीएम बने और वह विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहती थी। टिकट बंटवारे में उनके करीबियों को उतनी तवज्जो न दिए जाने से भी वो नाराज थी। वह भले ही विधानसभा चुनाव न लड़ पाई हो, लेकिन पार्टी के हरियाणा प्रभारी ने यह साफ शब्दों में कहा है कि वह किसी न किसी भले तरीके से चुनाव ना लड़ती हुई नजर आई, लेकिन वो सीएम जरूर बन सकती हैं। उनके पास हाईकमान का आशीर्वाद होना चाहिए और वो है भी। वहीं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। कैथल से ताल्लुक रखने वाले सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने भी यह कहा है कि वह चाहते हैं कि उनके पिता हरियाणा के सीएम बने। हालांकि सैलजा की तरह रणदीप सुरजेवाला को भी विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया था। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखना गलत बात नहीं है, लेकिन पार्टी नेतृत्व के फैसले को वह स्वीकार करेंगे। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार रोहतक से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र ने अपने पिता के लिए जोर शोर से प्रचार किया। हरियाणा चुनाव में उनकी सक्रियता खूब देखी गई। ऐसे में माना यह जा रहा है कि जूनियर हुड्डा भी सीएम पद की रेस में है। और हालांकि जब उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा से बेटे की सीएम बनने की संभावना पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं न रिटायर हूं और न टायर्ड हूं। ऐसे में जाहिर है कि अगर हुड्डा परिवार में किसी को सीएम बनाया जाएगा तो वह सीनियर हुड्डा ही होंगे। यही कारण है कि जूनियर हुड्डा को अभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है। वहीं हरियाणा में अगर राजनीति की बात करें तो माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीएम चेहरा तलाशना सबसे बड़ा टास्क है। अब ऐसे में कुमारी सैलजा अगर दावेदारी ठोकती हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के कई बड़े नेता नाराज होते हुए नजर आएंगे। और वहीं देखा जाए तो हरियाणा की राजनीति में दबदबा रखने वाले दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर नाराज हो गए तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुश्किल का टास्क यही है कि किस तरीके से सैलजा कुमारी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मनाया जाए। और अगर भूपेंद्र हुड्डा मान जाते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इन्हीं 3 चेहरों में से किसी को एक मुख्यमंत्री चेहरा चुन लिया जाएगा। अभी देखना यह होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हारती हुई नजर आती है या फिर कांग्रेस पार्टी वाकई में जीत दर्ज करेगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर और हरियाणा के मुख्यमंत्री पद को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।